गुज़श्ता 40 सालों से पाकिस्तान के अंदर जो एक मनफी प्रोपेगंडा अज़ादारी सैयदुश्शुहदा और तशय्यो के पाकीज़ा मकतब के हवाले से हुआ, वो क्या है? इनका कुरान 40 पारों का है। आज तक उनको वो 40 पारे मिले नहीं, लेकिन 40 पारे की रट लगाए रखी कि इनके कुरान के पारे 40 हैं, इसलिए इनके करीब न जाना, गुमराह हो जाओगे। इनकी मजालिस में न जाना, वरना जो है गुमराह हो जाओगे और तुम्हारी बीवियां तलाक हो जाएंगी। आपने सुना होगा और मुसलसल सुना होगा, निकाह टूट जाएगा अगर जाओगे। इनके घरों में न्याज खाने नहीं जाना, क्योंकि वहां पर थूक कर खिलाते हैं। अपने बच्चों को इन आजादारियों में जाने ना देना। क्यों? छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा करके उसका खून डालकर पिलाते हैं। ये सारी चीजें आपने सुनी है या नहीं सुनी? सुनी है ना? और अगर आप कहें नहीं ऐसा नहीं है, तो फौरन जवाब आता नहीं नहीं ये तो तकिया कर रहे हैं, क्योंकि तकिया जो है जायज है। झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ। 40 साल गुजर गए, सबूत किसी को नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद बेहयाई अब भी जारी है। बेहयाई, बेशर्मी अब भी जारी है, और अब भी इसी तरह से इल्जामात पर इल्जामात पर इल्जामात पर इल्जामात। देखिए, मकतबे तशय्यो के हवाले से लब खोलने से पहले जरूरी है कि मकतबे तशय्यो का मुताला किया जाए, मकतबे तशय्यो को पढ़ा जाए और देखा जाए कि ये मकतब है क्या और बताता क्या है, इस मकतब की तालीम क्या है, इस मकतब का हदफ क्या है, इस मकतब का पैगाम क्या है, ये मकतब आपको कैसा इंसान बनाना चाहता है। अगर आपने इन चीजों पर गौर नहीं किया तो फिर प्रोपेगंडों के नतीजे में कुरान के फेज से भी महरूम रहेंगे। क्योंकि जब कुरान खिलाफ में प्रोपेगंडा होगा तो प्रोपेगंडे के नतीजे में आप करीब आएंगे नहीं। जब करीब आएंगे नहीं तो फिर गुमराही हमेशा आपके मुकद्दर रहेगी और गुमराही में रहेंगे। इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहता हूं, भाई जाओ, अहले सुन्नत दोस्तों से मिलो, गुफ्तगू करो, खुद पहले अपने मकतब को पढ़ो, फिर उनके घर जाओ, उनसे मिलो, अपना मकतब पेश करो, कहो भी हमारा मकतब ये है। हमारा मकतब क्या है? तौहीद। हमारा मकतब क्या है? रिसालत। हमारा मकतब क्या है? इस्मत अनबिया। हमारा मकतब क्या है? विलायत खुदा। हमारा मकतब क्या है? दुनिया पर तौहीद के गलबे की जिद्दोजहद। हमारा मकतब क्या है? इंसानी माशरे को बुराइयों से और तारीकियों से बचाना। हमारा मकतब क्या है? एक ऐसे आलम और एक ऐसे निजाम आलम की नवीद जिसके नतीजे में जुल्म का दुनिया से खात्मा हो और अदल की हुक्मरानी हो। हमारा पैगाम और हमारे मकतब का पैगाम क्या है? कि हर जालिम के मुकाबले में पूरी कुव्वत के साथ खड़े होना और हर मजलूम का साथ देना, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। हमारा मकतब पाकीज़ा मकतब है, लेकिन प्रोपेगंडे मुसलसल जारी हैं। हमें अपने मकतब को डिफेंड करने की जरूरत इस हवाले से नहीं है कि हमें कोई खतरा है, नहीं, इस हवाले से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अल्लाह के मकतब को कभी खतरा नहीं हुआ। और ये मकतब जो है हमारा नहीं है, अल्लाह का मकतब है। अल्लाह के मकतब की हिफाजत वो करता है जिस तरह से वो कुरान की हिफाजत करता है। अगर वो हिफाजत न करता तो आज मकतबे अहलुल बैत होता कहां? जरा गौर कीजिए, जिस माहौल में हर मस्जिद में जुम्मे की नमाज में अलियो आले अली पर नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह गालियां और लानतें भेजी जाती हों और माशरे में कोई उठकर उफ न कर सके और 90 साल गुजर जाएं, उसके बावजूद आज उसी माशरे में अली का परचम सारे परचमों से ऊपर हो और पूरी दुनिया उस परचम के नीचे अपने आप को महफूज समझे। ये क्या है? ये अल्लाह का वही वादा है कि जो चिराग अल्लाह जलाता है उसकी हिफाजत वो खुद करता है, हम नहीं। हम आलयकार हैं अल्लाह के। मैं, आप, मुबल्लिगीन, खुतबा, अहले मिंबर, उलमा, अहले मेहराब, ये सब आलयकार हैं अल्लाह के। अल्लाह हमसे पुरजों की तरह से काम लेता है, हम ख़त्म हो जाते हैं, अगली नस्ल को ले आता है, उनसे काम लेता है। असल हदफ उस चिराग को, उस रोशनी को जिंदा जलाए रखना है।